अभी तक मेरी वीडियो से ये महसूस हो रहा है कि मेरा ट्रिप मेरे प्लान के मुताबिक शानदार जा रहा है, मगर ये सब लातविया के कैपिटल रिगा में जाकर तब्दील हो गया। मुझे मालूम हुआ कि चीज़ें अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि मेरे साथ रिगा में क्या अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हुआ, मैं आपको रिगा के बारे में कुछ बताता हूँ। रिगा लातविया का कैपिटल है। ये शहर 1890 से 1910 में शोहरत पाने वाली आर्ट नोवो की बेहतरीन मिसाल है। आर्ट नोवो की खसूसियात फलों और फूलों की खमीदा शाखों, उनकी बल खाती टहनी और उनकी लहराती साख्त की तर्ज पर बनाई गई आर्ट और आर्किटेक्चर है। इस आर्ट की सबसे ज़्यादा कसरत रिगा में पाई जाती है। मेन सिटी सेंटर की तकरीबन 40% बिल्डिंग इसी तर्ज पर बनाई गई हैं। इसी आर्ट की कसरत की वजह से यूनेस्को ने रिगा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एजाज़ भी दिया है। यहाँ की एक और मशहूर बिल्डिंग हाउस ऑफ ब्लैक हेड्स है। 14वीं सदी में ये बिल्डिंग गैर शादीशुदा ताजरों, मल्लाहों और गैर मुल्की लोगों के गिरोह ने अपने लिए बनाई थी। ये गिरोह अपने आप को फ़ख्र से ब्लैक हेड ब्रदरहुड कहते थे। इस तरह के गिरोह अब किस्से कहानियों का हिस्सा ही लगते हैं, मगर ऐसी बिल्डिंग्स की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि इन किस्से कहानियों में भी किसी हद तक सच्चाई पाई जाती है। इस बिल्डिंग को अब एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। कौमें अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करती हैं और फिर इसको हमेशा के लिए याद भी रखती हैं। जिस तरह हमारे यहाँ मीनार पाकिस्तान एक जद्दोजहद की याद दिलाता है, इसी तरह रिगा का फ्रीडम मॉन्यूमेंट 1918 से 1920 के दौरान होने वाली जंग आज़ादी में मरने वाले सिपाहियों की याद में बनाया गया है। ग्रेनाइट और कॉपर से बना ये मॉन्यूमेंट लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहता है। रिगा शहर ओवरऑल एक कदीम और तारीखी शहर है। यहाँ बहुत सी चीज़ें अहले ज़ौक़ के लिए काफ़ी कशिश रखती हैं। मेरे लिए अलबत्ता ये शहर मेरे ट्रिप का पहला अनप्लेजेंट चैलेंज लेकर आया। हुआ कुछ यूं कि पहले तो मुझे यहाँ कोई काउच सर्फिंग हाउस नहीं मिला। हालांकि ये एक बड़ा शहर था और मुझे इससे छोटे छोटे 10-10 घरों वाले गांव में भी रहने को जगह मिल गई, मगर यहाँ नहीं। वो कहते हैं ना कि बड़े शहर वालों के दिल छोटे होते हैं, शायद यहाँ भी ऐसा ही कुछ हो। खैर, मैंने एक सस्ते से स्टूडेंट हॉस्टल में एक शेयर रूम कोई 10 यूरो पर एक रात के लिए लिया। हॉस्टल ठीक था, मगर जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा, 4 हट्टे कट्टे गंजे लोग जिनके पेट निकले हुए थे मेरे इस्तकबाल के लिए बैठे हुए थे। एक तो सारे दिन की थकावट और दूसरा उनके बगैर शर्ट के जिस्म देखकर मेरा तो जी भर गया। मैंने सोचा यहाँ रात गुजारना तो मुमकिन नहीं लग रहा। हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचा तो पता चला कि कोई और रूम भी नहीं है। फ्रस्ट्रेशन से मेरा बुरा हाल हो रहा था और मैंने अपने उस दोस्त को खूब कोसा जिसने मेरे लिए कमरा बुक किया था। खैर, मैंने बिल्डिंग के ऊपर नीचे जाकर अंदाज़ा लगाया तो पता चला कि यहाँ हर फ्लोर पर एक डिफरेंट हॉस्टल है। मैंने फटाफट ऊपर हॉस्टल में जाकर कोई 25 यूरो देकर अपने लिए एक प्राइवेट रूम लिया। सस्ते के चक्कर में मैंने शेयर्ड रूम लिया था, लेकिन अब उससे दोगुना देकर मुझे अपना रूम चेंज करना पड़ा। और मज़े की बात यह है कि मैंने इस वाक़े से कोई सबक नहीं सीखा, क्योंकि मेरे साथ दोबारा भी ऐसा ही हुआ और इसकी कहानी मैं आपको अगले एक साथ में सुनाऊंगा। तो ये था मेरा आज का हवाल। अगली वीडियो में हम लातविया को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और मैं आपको अपने एक होस्ट से मिलाऊंगा जो लातविया की नेशनल हॉकी प्लेयर भी है। तो जल्द मिलते हैं।